चैप्टर 5 शुड विजार्ड हिट मॉमी। इसके राइटर हैं जॉन अपडाइक। बिफोर यू रीड, हियर इज ए स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड एंड द डिफ़िकल्ट मॉरल क्वेश्चन शी रेजेस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर। ये स्टोरी एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसमें वो दुनिया को अपने नज़रिए से देखती है। जब उनके पिताजी उनको स्टोरी सुनाते हैं तो वो कुछ मॉरल क्वेश्चन करती है और इन मॉरल क्वेश्चंस के जवाब देना उनके पिताजी के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। In the evenings and for Saturday naps, like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. हर शाम को और सैटरडे को जैक हमेशा अपनी बेटी जो को स्टोरी सुनाया करते थे। आज भी सैटरडे है तो जैक को अपनी बेटी जो को स्टोरी सुनाना है। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2। ये रिवाज तब से चला रहा था जब वो 2 साल की थी। वॉज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड, और अब वो 4 साल की हो चुकी है। एंड हिज हेड फेल्ट एम्प्टी, और अब उनके पिताजी का जो दिमाग है बिल्कुल खाली हो चुका है स्टोरी सुनाते सुनाते। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। सभी कहानी में एक ही बेसिक टेल होता था, उसी को घुमा फिरा कर वो स्टोरी बना करके बताया करते थे। ए स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रॉजर। हमेशा उनकी स्टोरी में रॉजर नाम का एक क्रिएचर हुआ करता था। रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमंक। उसका नाम कभी वो रॉजर फिश रखते थे, कभी रॉजर स्क्विरल रखते थे, कभी रॉजर चिपमंक रखते थे। हैड सम प्रॉब्लम, और इस रॉजर नाम के क्रिएचर को कुछ प्रॉब्लम होता था। एंड वेंट विद इट टू द वाइस ओल्ड आउल, और वो रॉजर एक समझदार उल्लू के पास जाया करता था। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड, और आउल बोलता था कि विजार्ड के पास जाओ। विजार्ड मीन्स होता है मैजिशियन। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, और वो विजार्ड जादुई मंत्र से रॉजर की समस्या का समाधान कर देता था। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ दैट रॉजर क्रिएचर हैड, और इसके बदले में विजार्ड कुछ पैसे मांगता था, और वो पैसे रॉजर के पास उतने नहीं होते थे जितना वो मांगता था। बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। लेकिन वो जगह बता दिया करता था कि कहाँ पर वो एक्स्ट्रा पेनीज उसको मिलेंगे। तो रॉजर जाता था उस जगह पे और एक्स्ट्रा पेनीज ले आया करता था, और उस एक्स्ट्रा पेनीज को विजार्ड को दे देता था। और देन रॉजर वॉज सो हैप्पी, और रॉजर फिर बहुत खुश हो जाया करता था। ही प्लेड मेनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स, और फिर अपने दोस्तों के साथ, दूसरे जानवरों के साथ, दूसरे जीवों के साथ वो बहुत सारे गेम खेला करता था। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसिल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, और ठीक उस समय अपने घर अपनी मम्मी के पास जाता था जब ट्रेन की विसिल बजती थी। उस ट्रेन में उसके डैडी बोस्टन से आते थे। ऐसा अक्सर उनकी स्टोरी में हुआ करता था। फिर जैक डिस्क्राइब्ड देयर सपर। जैक अपने भोजन के बारे में डिस्क्राइब करता था। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और उसके बाद वो स्टोरी समाप्त हो जाती थी। वर्किंग हिज वे थ्रू हिज स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे। सैटरडे को उनको खूब थकावट हो गई रहती थी, खूब थक जाते थे वो काम करते करते। जो नेवर फेल अस्लीप इन नैप्स एनी मोर। अब जो बड़ी हो गई थी और
वो सोती नहीं थी, जबकि इनके कहानी सुनाने का उद्देश्य उसको सुलाना होता था। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फर्टाइल। इसकी वजह से जैक को कहानी सुनाना अब व्यर्थ लगता था, क्योंकि जो सोती ही नहीं थी अब वो बड़ी हो चुकी थी। द लिटिल गर्ल, नॉट सो लिटिल एनी मोर, द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड। छोटी बच्ची अब उतनी छोटी नहीं थी। जब वो बेड में सोती थी तो उसके बम्प निकल जाया करते थे। बम्प्स मीन्स होता है जब बेड में से पैर बाहर निकल जाता है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, तो उसको बम्प्स कहते हैं। देयर बिग डबल बेड दैट दे लेट हर बी इन फॉर नैप्स एंड व्हेन शी वॉज सिक। और वो डबल बेड का यूज़ करते थे, सिर्फ तभी करते थे जब जो को सुलाना रहता था या फिर जब वो बीमार रहती थी। हैड एट लास्ट अरेंज्ड हर सेल्फ। आज भी हमेशा की तरह जो अपने आप को बिस्तर में बिल्कुल व्यवस्थित कर ली है, क्योंकि आज उसको फिर स्टोरी सुनना है अपने पिताजी से। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट सिफ्टिंग थ्रू द ड्रान शेड्स। और सूर्य की रोशनी जो पर्दे से छन करके उसके चेहरे पे पड़ती है तो उसका चेहरा बिल्कुल चमकने लगता है, और वो बिल्कुल पिलो लेकर के, पिलो मीन्स होता है तकिया, तकिए में बिल्कुल आराम से पोज ले ली है। इट डिड नॉट सीम फंटास्टिक दैट सम मैजिक वुड ऑकर। उसको देख के ऐसा लगता था जैसे अब कोई जादू होने वाला है। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट टू। उसको देख के लगता था कि वो 2 साल की छोटी बच्ची की तरह अब बिल्कुल सोने वाली है। हर ब्रदर बॉबी वॉज टू एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बॉटल। उसका भाई बॉबी जो कि 2 साल का था, वो अपना बॉटल लेकर के सो रहा था। जैक आस्क्ड, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। जैक पूछते हैं कि आज किसके बारे में आज स्टोरी सुनोगी। रोजर, जो स्क्विज्ड हर आईज शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग। कुछ देर आंखें बंद करके वो सोचती है, फिर बोलती है रोजर। हर आईज ओपन, फिर आँख खोलती है। हर मदर्स ब्लू। जैक को उसकी आंखें उसकी मम्मी की तरह ब्लू कलर की दिखाई देती है। स्कंक, शी सेड फर्मली। जो बोलती है स्कंक की कहानी सुनूंगी आज। अ न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। उनके पिताजी सोचते हैं कि एक नया जानवर है ये स्कंक, और ज़रूर इसने नर्सरी स्कूल में स्कंक के बारे में सुन रखा होगा, तभी ये स्कंक के बारे में आज स्टोरी सुनूंगी कह रही है। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटरली स्टर्ड जैक टू क्रिएट एंथुसियाज्म। और जैक भी इस नए क्रिएचर के बारे में सुन करके ये भी बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं कहानी सुनाने के लिए, और बोलते हैं ऑल राइट ही सेड। वो बोले ठीक है। अब वो स्टोरी शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स देयर वॉज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रॉजर स्कंक एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड। एक बार की बात है, घने काले जंगलों में एक छोटा सा क्रिएचर, एक छोटा सा जीव रहता था जिसका नाम था रॉजर स्कंक, और वो बहुत बदबू आता था, उसके शरीर से बदबू आती थी। यस, जो सेड, जो बोलती है हाँ ठीक है। He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him. वो इतना बदबू आता था कि जंगल के कोई भी जीव उसके साथ नहीं खेलते थे। जो looked at him solemnly, she had not foreseen this. जो अपने पिताजी को देखने लगती है,
कहानी सुन के। Whenever he would go out to play, Jack continued with jest. अब जैक कहानी बिल्कुल जारी रखते हुए बोलते हैं कि जब कभी स्कंक बाहर जाता था खेलने के लिए, रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशंस ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, और जैक अपने चाइल्डहुड को रिकॉल करता है कि किस प्रकार से उसको भी जब वो खेलने जाया करता था तो ह्यूमिलिएशंस का सामना करना पड़ता था। तो वो अपनी कहानी में स्कंक को भी ले रहा है और स्कंक का बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से जब खेलने जाता था तो उसको भी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता था। ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई। सारे जानवर स्कंक को देख करके चिल्लाने लगते थे, ओहो, हियर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक, ये लो रॉजर, बदबूदार रॉजर स्कंक आ गया। एंड दे वुड रन अवे, और सारे उसके जो दोस्त थे वो भाग जाया करते थे। एंड रॉजर स्कंक स्टैंड देयर ऑल अलोन, और रॉजर स्कंक अब अकेला खड़ा रहता था। एंड 2 लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज, और उसकी आंखों से 2 छोटे छोटे आंसू बहने लगते थे। द कॉर्नर्स ऑफ जोज माउथ ड्रूप्ड डाउन एंड हर लोअर लिप्स बेंट फॉरवर्ड। अब जो का चेहरा भी देखने लायक हो गया था, उसके लिप्स नीचे की ओर हो गए थे, रोने जैसे हो गए थे। एज ही ट्रेस्ड विद अ forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tears, और अब जैक जो के चेहरे में अब उसके नाक के साइड से ट्रेस करते हुए वो आंसू को, स्कंक के आंसू को शो करते हैं कि इस प्रकार से आंसू बहता है। Won't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. और जो फिर चिल्ला के बोलती थी और ज़ोर से बोलती थी कि वो आउल से नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि हर स्टोरी में, जैक की हर स्टोरी में जो क्रिएचर रहता था रॉजर, वो आउल से मिलता था जब भी वो परेशान रहता था। इसलिए जो कहती है कि वो आउल से नहीं मिलेगा क्या? Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug as her legs switched tensely. जैक उसके अपनी बेटी के बगल में बैठे हुए थे और जो अपने पैरों का पोज चेंज करती है। He was pleased with this moment. जैक बहुत खुश है इस मोमेंट को देख करके। He was telling her something true. जैक को लग रहा है कि अब वो कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ सच्ची बातें अपनी बेटी को बता रहे हैं। समथिंग शी मस्ट नो, और कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो उसको जानना चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड, लेकिन नीचे सीढ़ियों की तरफ चेयर को ड्रैग करने की, घसीटने की आवाज़ आती है। एंड ही रियलाइज्ड he must get down to help Clary paint the living room woodwork, और उनको फिर रियलाइज़ होता है कि उनको अपनी पत्नी क्लेरी की मदद करनी है वुडवर्क को पेंट करने के लिए। वेल ही वॉक्ड अलॉन्ग वेरी सैडली। अब वो कहानी को जारी रखते हुए बताते हैं कि स्टंक बहुत दुखी हो जाता था और चलने लगता था। एंड केम टू अ वेरी बिग ट्री, और चलते चलते वो एक बहुत बड़े पेड़ के पास में आ जाता था। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन इनॉर्मस वाइस ओल्ड आउल, और उस पेड़ के शिखर में एक बहुत बड़ा समझदार बूढ़ा उल्लू रहता था। गुड, जैक बोलती है, गुड। मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड। रॉजर स्कंक बोलता है, मिस्टर आउल, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। अब रॉजर स्कंक उल्लू को बताता है कि सारे छोटे जानवर
मुझे देख करके भाग जाते हैं क्योंकि मैं बहुत बदबू आता हूँ। सो यू डू, द आउल सेड। आउल बोलता है कि हाँ। उल्लू बोलता है कि हाँ, वो तो तुम आते ही हो बदबू। वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत बदबू आते हो। व्हाट कैन आई डू, रॉजर स्कंक सेड। रॉजर स्कंक बोलता है कि फिर मैं क्या करूं। एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोने लगता है। यह है आउल। द विजार्ड, जो शाउटेड, जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, विजार्ड से मिलो, विजार्ड से मिलो। विजार्ड मीन्स होता है मैजिशियन, जादूगर से मिलने के लिए बोलती है, क्योंकि हर स्टोरी में रॉजर उल्लू से मिलता है और उल्लू उसको बताता है, सलाह देता है विजार्ड के पास जाओ, क्योंकि हर स्टोरी में रॉजर विजार्ड से मिलता है। एंड सैट राइट अप, और उठ के बैठ जाती है। एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल फ्रॉम द बेड, और उसके बेड से एक गोल्डन कलर की छोटी सी बुक गिर जाती है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वॉन्ट टू टेल डैडी द स्टोरी। अब उनके डैडी बोलते हैं कि जो डैडी तुमको कहानी सुना रहे हैं, क्या तुम डैडी को कहानी सुनाओगी। नो यू मी, जो बोलती है नहीं, आप मुझे सुनाएंगे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो फिर सो जाओ और चुपचाप कहानी सुनो। जैक ऐसा बोलते हैं जो को। हर हेड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड शी सेड आउट ऑफ योर हेड। अब वो पिलो में फिर अपना पोज ले लेती है और बोलती है अब आप अपने मन से कहानी सुनाइए। वेल द आउल थॉट एंड थॉट, अब जैक कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं कि वो उल्लू सोचता है और सोचता है। एट लास्ट ही सेड वाई डोंट यू गो सी द विजार्ड, और अंत में वो बोलता है कि तुम विजार्ड के पास क्यों नहीं जाते मिलने के लिए। डैडी, जो बोलती है डैडी। व्हाट, जैक बोलते हैं क्या। आर मैजिक स्पेल्स रियल, अब जो पूछ रही है कि क्या जादुई मंत्र सच में होते हैं। दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ, अ रियलिटी फेज। अब उनके पिताजी बताते हैं कि ये एक न्यू फेज है, और जो अब छोटी छोटी सी बातों में क्वेश्चन करना शुरू कर दी है, तो ये एक रियलिटी फेज है, वो अब बड़ी हो रही है। When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, "Do they really?" जब कभी उनके पिताजी बताया करते थे कि स्पाइडर्स बग्स को खा लिया करते हैं, तो वो दौड़ करके अपनी मम्मी के पास जाती थी और पूछती थी कि क्या ये सच है। And when Clary told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, "Is he really?" और जब कभी क्लेरी, उनकी मम्मी, बताती थी कि आसमान में भगवान रहते हैं, भगवान चारों ओर है, सब तरफ हैं, तो वो दौड़ करके अपने पिताजी के पास आती थी और पूछती थी कि क्या ये सच है। इस प्रकार जो अब क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दी है। दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसर्ड कर्टली। कर्टली मीन्स होता है शॉर्टली, तो जैक आंसर देते हैं कि ये स्टोरी में सच है। शी हैड मेड हिम मिस अ बिट इन द नरेटिव, द आउल सेड, गो थ्रू द डार्क वुड्स under the apple trees into the swamp over the creek. अब उल्लू रॉजर को बताता है कि तुम घने जंगलों से होते हुए जाओ, एप्पल ट्री से नीचे से होते हुए जाओ, और स्वैम्प मीन्स होता है दलदल से होते हुए जाओ, ओवर द क्रीक के ऊपर से जाओ। व्हाट्स अ क्रीक, जो पूछती है ये क्रीक क्या है।
अ लिटिल रिवर, जैक बताते हैं एक छोटी सी नदी है। ओवर द क्रीक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, ओवर द क्रीक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, और वहीं कहीं उसको विजार्ड का घर मिल जाएगा। एंड दैट्स द वे रॉजर स्कंक वेंट, और उसी रास्ते से जैसा जैसा उल्लू ने बताया था रॉजर स्कंक जाने लगा। एंड प्रिटी सुन ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, और बहुत ही जल्दी वो एक छोटे से सफ़ेद घर में पहुंच जाता है। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और वो दरवाज़ा खटखटाने लगता है। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सील, और एक्सप्रेशन देने के लिए जैक विंडो सील को थपथपाने लगते हैं। एंड अंडर द कवर्स जोज टॉल फिगर क्लेंस्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल, और जो अब बिल्कुल एक्साइटेड हो जाती है और वो अपने आप को कवर के अंदर सिकोड़ लेती है। एंड देन अ टाइनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, फिर एक छोटा सा बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है। विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, जिसकी लंबी लंबी सफ़ेद रंग की दाढ़ी होती है। एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, और एक नुकीला नीले कलर का टोपी होता है। एंड सेड, और वो बोलता है, ए व्हाट्स यू वांट, क्या है, क्या चाहते हो। यू स्मेल ऑफुल, तुम बहुत बदबू आ रहे हो। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफ़ेक्ट, विजार्ड की आवाज़ निकालना जैक का फेवरेट इफ़ेक्ट था। बहुत अच्छा लगता था जैक को जब वो विजार्ड की आवाज़ निकाल करके एक्सप्रेशन दिया करता था। ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस एंड समहाउ विनिंग थ्रू हिज आइज़, और वो अपने चेहरे को जब वो एक्सप्रेशन देता था तो अपने चेहरे को कुछ अजीब टाइप का सिकोड़ लेता था और अपनी आँखों को थोड़ा बंद करते हुए आवाज़ निकलता था। विच फेल्ड फॉर द इंटरवल र्यूमी, और जिसके कारण से उनकी आँखों में पानी आ जाता था। र्यूमी मीन्स होता है पानी। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, जैक को लगता था इस ओल्ड मैन का रोल करना इनको काफ़ी सूट करता है। आई नो इट, रॉजर स्कंक सेड, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। रॉजर स्कंक बोलता है, हाँ मुझे पता है, मुझसे बहुत बदबू आती है और जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उन लोग मुझे देख कर के भाग जाते हैं क्योंकि मेरे शरीर से बदबू आती है। द इनॉर्मस वाइस आउल सेड, यू कुड हेल्प मी, और एक उल्लू ने मुझे बताया है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। वेल मे बी, कम ऑन इन। अब जो विजार्ड है वो बोलता है, हो सकता है कर सकूं मैं तुम्हारी मदद, आओ अंदर आ जाओ। यह विजार्ड, ये इसके लॉन्ग वाइट बियर्ड है और ये है पॉइंटेड ब्लू कलर का हैट, और ये लिटिल है, छोटा है। नाउ इनसाइड जो देयर वर ऑल दीज मैजिक थिंग्स, विजार्ड के घर के अंदर में सारी जादुई वस्तुएं पड़ी रहती हैं। ऑल जम्बल टुगेदर, सब अस्त व्यस्त इधर उधर पड़ा रहता है। इन अ बिग डस्टी हीप, और उसमें काफ़ी डस्ट, काफ़ी धूल जम गया रहता है। बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि विजार्ड के घर में कोई भी क्लीनिंग लेडी नहीं थी, साफ़ सफाई करने वाली कोई भी महिला नहीं थी। वाई, जो पूछती है क्यों। वाई, बिकॉज ही वॉज अ विजार्ड, अ वेरी ओल्ड मैन। अब जैक बताते हैं क्योंकि विजार्ड, क्योंकि वो एक मैजिशियन है और काफ़ी ओल्ड हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। विल ही डाई, अब जो पूछती है वो मर जाएगा क्या। नो, विजार्ड्स डोंट डाई, जैक बताते हैं कि विजार्ड मरते नहीं हैं। वेल, he rummaged around and found an old stick called a magic wand.
कहानी को आगे करते हुए बताते हैं कि विजार्ड जो है कुछ सामानों में कुछ ढूंढता है। र्यूमेज मीन्स होता है सर्च करना, ढूंढता है कुछ और उसमें से निकालता है एक पुरानी छड़ी, और उस छड़ी को वो मैजिक वैंड जादुई छड़ी बोलता है। एंड आस्क्ड रॉजर स्कंक व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, और रॉजर स्कंक से अब विजार्ड पूछता है कि तुम किस प्रकार का स्मेल चाहोगे, किस प्रकार की सुगंध तुमको पसंद है। रॉजर थॉट एंड सेड रोजेज, रॉजर सोचता है और फिर बोलता है गुलाब। यस गुड, जो सेड स्मगली, जो एक्साइटेड होके बोलती है यस गुड, बहुत बढ़िया। जैक फिक्स्ड हर with like gaze and chanted in विजार्ड्स एल्डरली इरिटेबल वॉइस। अब जैक वो मंत्र बताते हैं जो मंत्र विजार्ड बोला करता था। आब्राकाडाब्री हो कस्पू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू, रोजेस बोजेस पुल एन ईयर, रोजर स्कंक यू नेवर फियर, बिंगो। ये मंत्र है, जादुई मंत्र है। He paused as a rapt expression widened out from his daughter's nostril, forcing her eyebrows up and her lower lip down in a wide noiseless grin. अब जो बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाती है और उसके आईब्रोज ऊपर चढ़ जाते हैं, लिप्स नीचे आ जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाती है। एन एक्सप्रेशन इन विच जैक वॉज स्टार्टल्ड टू रिकॉग्नाइज हिज वाइफ, फेनिंग प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। जो के चेहरे का ये एक्सप्रेशन देख करके जैक को अपनी पत्नी की याद आती है। उनकी पत्नी जब कभी भी कॉकटेल पार्टी में जाया करती थी तो वो इसी प्रकार के एक्सप्रेशन देने का प्रिटेंड करती थी। फेनिंग मीन्स होता है प्रिटेंड करना। And all of a sudden he whispered, the whole inside of the wizard's house was full of the smell of roses। और अचानक थोड़ी देर में क्या होता है कि विजार्ड का जो पूरा घर है वो गुलाब की खुशबू से महकने लगता है। रॉजर फिश क्राइड, रॉजर फिश चिल्लाने लगता है। जैक रॉजर स्कंक बोलने की बजाय गलती से रॉजर फिश बोल डालता है और बोलता है कि रॉजर फिश, जोर से चिल्लाता है। एंड द विजार्ड सेड वेरी क्रैंकी दैट विल बी 7 पेनीज, और अब विजार्ड बोलता है कि तुमको इसके 7 पेनीज देने होंगे। डैडी, जो कहती है डैडी। व्हाट, जैक बोलते हैं क्या। रॉजर स्कंक, यू सेड रॉजर फिश। रॉजर स्कंक बोलिए, आपने रॉजर फिश कह दिया। यस स्कंक, तो जैक बोलते हैं हाँ स्कंक। यू सेड रॉजर फिश, वॉजंट दैट सिली। जो बोलती है आपने रॉजर फिश कह दिया, क्या ये सिली नहीं है, क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है। वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। तो जैक बोलते हैं हाँ बेवकूफ़ी की बात है। वेयर वॉज आई, हम कहाँ पे थे कहानी में। वेल यू नो अबाउट द पेनीज, तुम पेनीज के बारे में जानते हो। से इट, बोलो। ओके, रॉजर स्कंक सेड। अब कहानी को जारी रखते हुए बोलते हैं, रॉजर स्कंक बोलता है ठीक है, बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 4 पेनीज है। एंड ही बिगेन टू क्राई, और वो रोने लगता है। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो का चेहरा भी अब रोने जैसा हो जाता है कहानी सुन के। बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसेरिटी, लेकिन इस टाइम वो ऐसा रो रही थी, ऐसा चेहरा बनाई हुई थी जैसे कि वो प्रिटेंड कर रही हो रोने का। दिस एनॉयड जैक डाउन स्टेयर्स, सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड। इससे जैक को गुस्सा आ जाता है। अब नीचे सीढ़ी की तरफ फिर से फर्नीचर को रम्बल्ड मीन्स होता है
ड्रैग करना, घसीटना, फर्नीचर को घसीटने की आवाज़ आती है। क्लैरी शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स। अब वो सोचने लगते हैं कि क्लैरी को इतनी भारी वस्तुएं नहीं हटानी चाहिए। शी वॉज 6 months प्रेग्नेंट। वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। इट वुड बी देयर थर्ड, और अब उसको तीसरा बच्चा होने वाला है, तो उसको भारी काम नहीं करना चाहिए, ऐसा जैक सोचते हैं मन में। सो द विजार्ड सेड, ओह वेरी वेल, गो टू द एंड ऑफ द लेन। अब विजार्ड रॉजर स्कंक को बोलते हैं कि तुम इस लाइन के अंत में जाओ एंड टर्न अराउंड 3 times, और 3 बार गोल गोल घूमना, एंड लुक डाउन द मैजिक वेल, और मैजिक वेल को देखना नीचे की तरफ, एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies, और वहाँ तुमको वो 3 pennies मिल जाएंगे। हरी अप, जल्दी करो। सो रॉजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन। अब रॉजर स्कंक वैसा ही करता है, वो जाता है लाइन के सीधे अंत में जाता है, एंड टर्न अराउंड 3 times, 3 बार गोल गोल घूमता है, एंड देयर इन द मैजिक वेल, और वहाँ उसको वो मैजिक वेल मिल जाता है। वर 3 pennies, और वहाँ पर उसको 3 pennies भी मिल जाते हैं। सो ही टुक देम बैक टू द विजार्ड। अब वो उसको लेकर के विजार्ड के पास आता है 3 pennies को लेके, एंड वॉज वेरी हैप्पी, और उस विजार्ड को उस 3 pennies को दे देता है और बहुत खुश हो जाता है। एंड रैन आउट इनटू द वुड्स, और अब वो दौड़ता है जंगलों की तरफ, एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम। अब जंगल के और बाकी छोटे छोटे जो जानवर हैं उन लोग बिल्कुल घेर लेते हैं रॉजर स्कंक को, बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि अब उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, अब उसके शरीर से बहुत अच्छी गुलाब की खुशबू आ रही थी। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोस, हॉकी, सॉसर एंड पिकअप स्टिक्स, और ये सारे गेम उन लोग सब मिलकर के खेलने लगते हैं। जो पूछती है व्हाट्स पिकअप स्टिक्स, जो पूछती है ये पिकअप स्टिक क्या होता है। इट्स अ गेम यू प्ले विद स्टिक्स। जैक बताते हैं कि ये एक गेम है जो छड़ी की सहायता से खेली जाती है। लाइक द विजार्ड्स मैजिक वैंड, जो बोलती है विजार्ड के जादुई छड़ी के समान। काइंड ऑफ, जैक बोलते हैं हाँ कुछ उसी प्रकार का। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून, और उन लोग गेम खेलते हैं पूरे दोपहर भर, खूब हंसते हैं। एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क, और अब रात होने लगती है, अंधेरा होने लगता है। एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मॉमीज़, और सब दौड़ पड़ते हैं अपने अपने घर, अपनी मम्मी के पास। जो वॉज स्टार्टिंग टू फस विद हर हैंड्स, जो अपने हाथों को हिलाने लगती है। एंड लुक आउट ऑफ द विंडो, और विंडो की तरफ देखने लगती है। एट द क्रैक ऑफ द डे दैट शोड अंडर द शेड, और दिन में क्या होता है, सूर्य की जो रोशनी आती रहती है उसको वो देखने लगती है। शी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर, उसको लगने लगा था कि स्टोरी यहीं पर समाप्त हो चुकी है। Jack did not like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive. जैक को ये सब पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि वुमन को एप्रीहेंसिव होना चाहिए। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स, और अपने बातों को रखते हुए जैक बोलते हैं नाउ जो, आर यू लिसनिंग, जो तुम सुन रही हो ना। बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब बहुत अच्छा स्टोरी में आने वाला है। रॉजर स्कंक्स मॉमी सैड व्हाट्स दैट ऑफुल स्मेल। अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए जैक बताते हैं कि रॉजर स्कंक की मम्मी पूछती हैं कि ये अजीब सी स्मेल क्या चीज़ की है। व्हाट, रॉजर स्कंक बोलता है क्या। एंड रॉजर स्कंक सेड इट्स मी,
अब रॉजर स्कंक बोलता है ये मैं हूँ। मम्मी आई स्मेल लाइक रोजेज, मम्मी मैं रोज़ की तरह स्मेल आ रहा हूँ, गुलाब की तरह स्मेल आ रहा हूँ। एंड शी सेड हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, किसने तुमको ऐसा स्मेल वाला बनाया। एंड ही सेड द विजार्ड, तो वो बोलता है विजार्ड ने बनाया। तो उसकी मम्मी कहती है गुस्से से ऑफ ऑल द नर्व, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है परंतु ये गुस्से को जताने का एक एक्सप्रेशन है। यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड। अब उसकी मम्मी गुस्से से बोलती है कि मेरे साथ चलो, हम लोग तुरंत जाएंगे उस अजीब से जादूगर के पास। जो सेटअप, जो उठ के बैठ जाती है, हर हैंड्स डेबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट, और वो अपने हाथ ऊपर हिलाने लगती है। बट डैडी, अब वो फिर क्वेश्चन कर रही है। देन ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, क्या उसने उनको नहीं बताया कि दूसरे एनिमल्स उनको देख के भाग जाते हैं। हर हैंड्स स्किटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश, और ऐसा कहते कहते वो पास में रखे हुए श्रब जो रहते हैं उस पे उसका हाथ चले जाता है। ऑल राइट ही सेड, वो बोले ठीक है, बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। अब स्कंक बोलता है कि मम्मी सारे लिटिल एनिमल्स मुझे देख के भाग जाते हैं। एंड शी सेड आई डोंट केयर, तो उनकी मम्मी बोलती है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। यू स्मेल द वे लाइक स्कंक शुड हैव, और तुमको वैसा ही स्मेल आना चाहिए जैसा एक स्कंक का होता है। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू द विजार्ड, और मैं तुमको अब उस विजार्ड के पास वापस ले जाना चाहती हूँ। एंड शी टूक एन अम्ब्रेला, अब वो एक छाता पकड़ती है। एंड वेंट बैक विद रॉजर स्कंक, और रॉजर स्कंक के पास चली जाती है। एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, और उस विजार्ड के सिर पे ठक से मार देती है, हिट करती है। नो, जो सेड एंड पुट हर हैंड आउट टू टच हिज लिप्स, और अब वो उनके पिताजी के लिप्स को टच कर देती है ताकि वो आगे ना बोले। येट इवन इन हर एजिटेशन ही डिड नॉट क्वाइट डेयर टू स्टॉप द सोर्स ऑफ द ट्रूथ, लेकिन वो उनके पिताजी को कहानी कहने से रोक नहीं पाई। उनके पिताजी कंटिन्यू रखते हैं। इंस्पिरेशन केम टू हर, लेकिन जो कि दिमाग में कुछ बात आती है और बोलती है देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, देन द विजार्ड हिट हर ऑन द हेड, फिर तो विजार्ड ने भी उनके हेड को मारा होगा, उनकी मम्मी के। एंड डिड नॉट चेंज दैट लिटिल स्कंक बैक, और उस लिटिल स्कंक बैक, और उस लिटिल स्कंक को वापस फिर से बदबूदार नहीं बनाया होगा। नो ही सेड, वो बोले नहीं। द विजार्ड सेड ओके, विजार्ड ने ठीक है कहा। एंड रॉजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनीमोर, और अब विजार्ड जो है अब रोज़ की तरह स्मेल नहीं आता था, गुलाब की जैसे अब उसके शरीर से स्मेल नहीं आती थी। ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, फिर से वो बदबूदार हो गया, उसके शरीर से फिर से बदबू आने लगी। बट द अदर लिटिल जो का पूरा नाम जोआन है, तो जैक बोलते हैं जोआन, डैडी तुमको स्टोरी सुना रहे हैं, क्या तुमको इससे पहले डैडी ने स्टोरी नहीं सुनाई। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रू शिफ्टेड लाइट एस्टोनिस्ड, और अब वो अपने डैडी को देखने लगी और उसका चेहरा फिर से क्या हो रहा है, शाइन हो रहा है, जो सूर्य की रोशनी छन के उसके चेहरे पे पड़ रही है उससे उसका चेहरा शाइन होने लगता है। दिस इज़ वॉट हैपेंड देन, रॉजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम, तो फिर ये सब हुआ और अब रॉजर स्कंक और उसकी मम्मी वापस घर आ जाते हैं। एंड दे हर्ड वू वू
और उन लोग कुछ वू वू की आवाज़ सुनते हैं। एंड इट वॉज द चू चू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडीज स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। और ये आवाज़ जो है चुक चुक ट्रेन की होती है, और इस ट्रेन में रॉजर स्कंक के डैडी बोस्टन से घर आते रहते हैं। एंड दे हैड लिमा बीन्स, celery liver, mashed potatoes and pie o my for dessert। और अब इन लोग मिल कर के खाते हैं, ये सब खाना खाते हैं। एंड व्हेन रॉजर स्कंक वॉज इन बेड मॉमी स्कंक केम अप। और जब रॉजर स्कंक सोने के लिए बेड में जाता है तो मॉमी स्कंक उसके पास आती है एंड हग्ड हिम, उसको गले से लगा लेती है। एंड सेड ही स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक अगेन। और कहती है कि अब मेरा बच्चा फिर से स्कंक की तरह स्मेल आने लगा। एंड शी लव्ड हिम वेरी मच, और उसको वो बहुत प्यार करती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। और स्टोरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। बट डैडी, जो फिर क्वेश्चन करती है कि डैडी पर व्हाट, जैक बोलते हैं क्या। देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। क्या अब भी दूसरे एनिमल्स लोग उसको देख के भग जाते थे? नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे ही वॉज। तो जैक बोलते हैं नहीं, अब उन लोग उसके आदी हो चुके थे। ही डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। और अब उसके उस बदबू को उन लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। अब उन लोग उसके आदी हो चुके हैं उस बदबू के। व्हाट्स इवेंचुअलिटी, जो पूछती है ये इवेंचुअलिटी क्या है। जो ने गलती से इवेंचुअली को इवेंचुअलिटी सुन लिया, इसलिए वो पूछती ये इवेंचुअलिटी क्या होता है। तो जैक बोलते हैं इन अ लिटिल वाइल, थोड़ी ही देर में। दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी, जो बोलती है बहुत मूर्ख मॉमी थी वो। इट वॉज नॉट, ही सैड विद रेयर एम्फेसिस। अब जैक बहुत ही जोर लगा के बोलते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं थी। एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर। और अब जो को रियलाइज़ होने लगता है कि कहीं ना कहीं जैक अपनी मम्मी से स्कंक की मम्मी को रिलेट कर रहे हैं और अपने आप को स्कंक से रिलेट कर रहे हैं। ये इस बात को वो समझ जाती है। और समथिंग एज ओड, नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो। अब उनके डैडी बोलते हैं कि चलो अब तकिए में अपना सिर रख लो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप, और सो जाओ आराम से। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शो। अब उनके पिताजी पर्दा लगाने लगते हैं ताकि वो रोशनी वहाँ तक ना पहुँचे। एंड टिपटोड टू द डोर, और दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, और ये सोचने लगते हैं कि अब जो सो चुकी है। बट व्हेन ही टर्न, लेकिन जैसे ही वो मुड़ के देखते हैं, शी वॉज क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स, वो कवर्स के ऊपर से देखने लगती है। एंड स्टेयरिंग एट हिम, उनको घूरने लगती है। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट अस्लीप। अब जैक बोलते हैं कवर के अंदर जाओ और चुपचाप आराम से सो जाओ। बॉबी इज़ अस्लीप, जैसा बॉबी सोया हुआ है आराम से। बॉबी उसका छोटा भाई है जो 2 साल का है, वो सो चुका है। शी स्टूड अप, वो उठ के बैठ जाती है। एंड बाउंस्ड जिंगली ऑन द स्प्रिंग्स, और स्प्रिंग्स पर उछलने लगती है। डैडी, और बोलती है डैडी। व्हाट, जैक बोलते हैं क्या। टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विज़ार्ड टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट दैट मॉमी। जो को अभी भी गुस्सा आ रहा है और बोलती है कि डैडी कल आप मुझे वो कहानी सुनाएंगे जिसमें विज़ार्ड उस मैजिक वैंड से उसकी मम्मी को हिट करेगा, मारेगा। हर प्लम्प आर्म्स
chopped forcefully right over the head, और वो अपने हाथ को ऐसे ऊपर हिलाने लगती है और बताती है ऐसे मारेगा। नो दैट्स नॉट द स्टोरी। जैक बोलते हैं नहीं, ऐसी कहानी नहीं है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मॉमी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स। जैक बताते हैं कि इस कहानी में पॉइंट ये है कि स्कंक बाकी जानवरों की अपेक्षा अपनी मम्मी से ज़्यादा प्यार करता था। एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट, और उनकी मम्मी बेहतर जानती थी कि उनके बेटे के लिए क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी। वो जिद पकड़ लेती है, नहीं कल आप मुझे वो कहानी सुनाएंगे जिसमें वो विजार्ड उस मॉमी को हिट करेगा, मारेगा। डू इट। शी किक्ड हर लेग्स अप। वो अपने पैर पटकने लगती है। एंड सैट डाउन ऑन द बेड, और बेड में बैठ जाती है। विद अ ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, और स्प्रिंग्स के बारे में कंप्लेंट करने लगती है। एज शी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स बिफोर, जैसा कि वो पहले भी कर चुकी थी। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ। बस फ़र्क ये था कि इस समय वो हंस नहीं रही थी, इस समय काफ़ी सीरियस थी, वो स्टोरी में अब्जॉर्ब हो चुकी थी, उसको गुस्सा आ रहा था। से इट डैडी। डैडी बोलिए, आप कल मुझे वही कहानी सुनाना जिसमें वो विजार्ड मम्मी को हिट करेगा, ऐसा वो जिद करने लगती है। तो जैक बोलते हैं वेल सी। ठीक है, देखेंगे। नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट। अभी फ़िलहाल तुम आराम करो। स्टे ऑन द बेड। बेड में अच्छे से सो जाओ, आराम करो। यू आर अ गुड गर्ल। तुम एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज्ड द डोर। और वो दरवाज़ा को बंद कर देते हैं। एंड वेंट डाउन स्टेयर्स। और नीचे सीढ़ियों की तरफ चले जाते हैं। क्लेरी हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर्स एंड ओपन द पेंट कैन। क्लेरी वहाँ पर न्यूज़पेपर फैलाई हुई थी और उसके ऊपर पेंट कैन रखी हुई थी खोल करके। वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मॉक। मैटरनिटी स्मॉक मीन्स होता है प्रेग्नेंट वुमन एक प्रकार का ड्रेस पहनती हैं, उसको कहते हैं मैटरनिटी स्मॉक। तो क्लेरी उस मैटरनिटी स्मॉक के ऊपर में जैक का पुराना शर्ट पहनी हुई थी ताकि उसका मैटरनिटी स्मॉक खराब ना हो। वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद डिपिंग ब्रश। और ब्रश से वो चेयर रेल को पेंट कर रही थी। अबोव हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड। लेकिन ऊपर जो के पैर पटकने की आवाज़ आ रही थी। एंड ही कॉल्ड। तो जैक बोलते हैं जोआन शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू। मैं वहाँ आऊँ और तुमको मारूँ। द फुट स्टेप्स हेजिटेटेड। इतना सुन करके जो के पैर पटकने की आवाज़ बंद हो जाती है। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी क्लैरी शेड। क्लैरी बोलती है काफ़ी लंबी कहानी थी। द पुअर किड। बच्ची है, छोटी है, नादान है, ऐसा जैक बोलते हैं। ही आंसर्ड एंड विद अटर वेयरनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर। और एक तो वो खुद थके हुए थे और देखते हैं कि उनकी पत्नी बहुत मेहनत कर रही है। द वुड वर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेसबोर्ड्स ऑल अराउंड देम वॉज हाफ ओल्ड टेन एंड हाफ न्यू आइवरी। लकड़ी का काम जिसको वुड वर्क कहते हैं। हाफ ओल्ड टेन मीन्स आधे में पेंट नहीं हुआ था। हाफ न्यू आइवरी मीन्स आधे में पेंट हो चुका था। तो वुड वर्क में आधे में पेंट नहीं हुआ था और आधे में पेंट हो चुका था। एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडिल पोजिशन। और जैक अपने आप को हाफ ओल्ड टेन और हाफ न्यू आइवरी के बीच में अपनी पोजीशन को मानते हैं, क्योंकि हाफ ओल्ड टेन रिप्रेजेंट करता है ओल्ड एज को
जिसमें पेरेंट्स को गॉड माना जाता था और बच्चे पेरेंट्स की हर बात को आज्ञा समझ करके मानते थे, उनसे क्रॉस क्वेश्चन कभी नहीं करते थे। और हाफ न्यू आइवरी ये रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न एज को। इसमें बच्चों को फ्रीडम होता है, लिबर्टी होती है, ये अपने पेरेंट्स से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में अपने आप को जैक समझते हैं। जैक अपने आप को इन दोनों के बीच में मानते हैं। And though he as well felt his wife's presence in the cage with him, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. और हालांकि उनकी पत्नी भी इस पिंजड़े में उपस्थित थी, लेकिन वो उनसे बात नहीं करना चाहते थे, उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे, उनको टच नहीं करना चाहते थे और कुछ भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो इतने थक चुके थे कि अब उनको कुछ भी करने की इच्छा नहीं थी। ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।